So guys, I have recently seen a case. I was posted in ICU and I saw a patient. He was completely fine. He was talking, he was eating everything. And suddenly patient को cardiac arrest आता है. Patient collapse हो जाता है. And जब उसका ABG किया तो we got to know that the patient was hyperkalemic. So what is hyperkalemia? Like why hyperkalemia की वजह से पेशेंट को हार्ट अटैक आता है एंड पेशेंट कोलैप्स हो जाता है. सो हाय गाइस, आज हम बात करेंगे हाइपरकैलेमिया के बारे में. अगर पेशेंट को हाइपरकैलेमिया है तो उसको हम कैसे मैनेज करेंगे. सो हाइपरकैलेमिया इज अ कंडीशन जिसमें कि पेशेंट की ब्लड में पोटेशियम लेवल रेज हो जाता है देन द नॉर्मल. तो उसको मैनेज कैसे करेंगे. हाइपरकैलेमिया को मैनेज करने के लिए हम पेशेंट को बाइकार्बोनेट एंड इंसुलिन देते हैं. अब बाइकार्बोनेट इंसुलिन क्या करता है, ये पोटेशियम लेवल को कम नहीं करेगा बट ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जो पोटेशियम है उसको इंट्रासेलुलर स्पेस में शिफ्ट करता है. एंड इसके बाद हम पेशेंट को देते हैं डेक्सट्रोज. वाई डेक्सट्रोज? क्योंकि हमने पेशेंट को ऑलरेडी इंसुलिन दिया है तो चांसेस होता है कि पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है. तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम पेशेंट को डेक्सट्रोज देते हैं. एंड देन वी गिव कैल्शियम ग्लूकोनेट टू द पेशेंट. कैल्शियम ग्लूकोनेट पोटेशियम के लेवल को कम नहीं करता है बल्कि उसकी इफेक्ट को कम कर देगा. कैल्शियम ग्लूकोनेट आपके हार्ट मसल्स को स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है ताकि पेशेंट को अरिदमियाज ना हो और पेशेंट वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में ना जाए. एंड देन वी नेबुलाइज द पेशेंट विद सैलब्यूटामॉल जिससे कि पेशेंट के जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर में पोटेशियम है वो शिफ्ट हो जाएगा इंट्रासेल्यूलर. एंड अभी भी हमने पेशेंट के पोटेशियम को कम नहीं किया है तो उसको कम करने के लिए हम पेशेंट को डायूरेटिक्स देते हैं जिससे कि पेशेंट का पोटेशियम फ्लश आउट हो जाएगा थ्रू यूरिन. So I hope this is clear now. Thanks for watching. Bye.